माँ पूर्णा के सभी भक्तों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि इसके पूर्व माँ पयोस्नी पूर्णा शोध यात्रा जो कार्यक्रम हमारा उद्गम से लेकर के संगम तक माँ पूर्णा के तटों पर विराजमान शोध के संबंधित चल रहा है, उसमें आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ तीसरा वीडियो। मित्रों, यह तीसरा वीडियो है। प्रथम हम माँ पूर्णा के उद्गम स्थल वराहवदनगिरी पर्वत बगदरा, द्वितीय स्थान काशी तालाब, द्वादश ज्योतिर्लिंग और तृतीय स्थान आज हम तीसरे स्थान पर पहुँचे हैं। ये माँ पूर्णा के उद्गम से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, आज का हमारा ये जो स्थान है वे आसरा तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख भी पयोस्नी महात्म्य में मिलता है कि माँ पयोस्नी के तट पर द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ अर्थात काशी तालाब के बाद में एक आसरा तीर्थ भी आता है। माँ पूर्णा का यह जो तट है, इस तट से आसरा तीर्थ बस कुछ ही दूरी पर है। मैं आपको उस तीर्थ की ओर लेकर के चलता हूँ। मित्रों, बता दूं कि माँ पूर्णा के इस तट से आसरा देवी का जो स्थान है उसकी दूरी लगभग 100 से 150 फीट के आसपास में है। मैं अब आपको वहीं लेकर के चलता हूँ और वहीं से आसरा देवी कौन है, क्या उनका वृतांत है, ये बताने की वहाँ से कोशिश करता हूँ। ये माँ पूर्णा का वह पावन स्थान, वह पावन तट, ये दो मेरे मित्र जो मेरे साथ में आज इस वीडियो बनाने में मुझे सहयोग कर रहे हैं, भाई शिवम लोखंडे और ये भाई मनोज कुमार सावे हैं। यह दोनों भी आज मुझे इस क्षेत्र के महिमा के बखान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए, माँ पूर्णा स्पष्ट रूप से हमें यहाँ दिखाई दे रही है और ये माँ पूर्णा के तट से बस ये एक खेत है और इस एक खेत के सामने यह जो आम का पेड़, बड़ा सा आम का पेड़ नज़र आ रहा है, यहीं पर ही 7 आसरा देवी अर्थात आसरा तीर्थ विद्यमान है। चलिए आसरा तीर्थ की ओर हम चलते हैं। आप ध्यान से देखिए, यही वह आम का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे आसरा देवी की मूर्ति उनके 7 बहनों के साथ स्थापित है। चलिए भक्तों, ये आसरा देवी के स्थान के बिल्कुल करीब हम पहुंचने में है और बस यहीं से मैं आपको वीडियो बताऊंगा। ये देखिए मित्रों, ये है 7 आसरा देवियों की 7 मूर्तियाँ और उनके समक्ष और भी नई नई मूर्तियों की स्थापना हो चुकी है। लेकिन यही 7 आसरा देवी का वह स्थान है जिस स्थान को आसरा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चलिए माँ पूर्णा के भक्तों, माँ आसरा देवी के भक्तों, तो मैं यहाँ करीब लगभग 100 फीट 150 फीट की दूरी पर माँ पूर्णा का तट विराजमान है। इस तट से 150 फीट की दूरी पर माँ 7 आसरा देवी की यह मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। मित्रों, मैं तो काफ़ी छोटा हुआ करता था और हमारे भी 2-3 पीढ़ी पहले के जो लोग थे वो तब से बताते आए हैं कि माता जी का स्थान तब से ही प्रसिद्ध है। तो यह 7 आसरा देवी का स्थान है। मित्रों, पयोस्नी महात्म्य के अध्याय 22 में भी आसरा तीर्थ के नाम से लिखित है कि माँ पूर्णा के तट पर ही काशी तालाब से कुछ दूरी पर अर्थात पुष्कर तीर्थ से कुछ दूरी पर आसरा तीर्थ भी स्थापित है और यहाँ भी इन माता जी को 7 आसरा देवी ही कहा जाता है। तो हम क्यों नहीं मान सकते कि पयोस्नी महात्म्य में जो नाम दिए हुए हैं आसरा तीर्थ के नाम से, वे ये 7 आसरा देवी या ही हो। और इनके उत्पत्ति के संबंधित मराठी के एक भजन में स्पष्ट रूप से इनकी उत्पत्ति का पता चलता है। मेरे पिता श्री संतोष छत्रपाल, जिनके द्वारा तैयार किए गए अभिलेख खोज यही मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। तो इनके डायरी के मैं कुछ एक भजन है मराठी का, उस पुरातन मराठी भजन की व्याख्या करता हूँ जिसमें देवी के अवतरण की कथा बताई गई है। इसमें लिखा हुआ है, भगवती होम केला धुआ गजब झाला, इंद्रा
डोळ्या आसरू आली, धरित्रीवर टपकली, अश्रू जेथे तीर जाली झाली, देवी आसरा प्रकट झाली। अर्थात मित्रों, इस मराठी भजन का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि इंद्र देवता ने एक बार भगवती का एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। हवनावती के धुएं से इंद्रदेव के आंखों में पानी आ गया और वह पानी धरती पर टपका, तो उस नीर से उनके जो इंद्र देवता के आंसू जमीन पर जो टपके हुए थे, उस आंसू से ही आसरा देवी 7 देवियाँ प्रकट हुई है। ऐसा ये एक मराठी भजन का आधार है, जिसको मैं आपके बीच में भी बता रहा था। तो ऐसा इनके उत्पत्ति के संबंधित बताया जाता है। मित्रों, ये स्थान जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मुझे पता है, चूँकि मैं भी काफ़ी पहले से यहाँ जानता हूँ, तो धात संबंधित शिकायत जिस किसी को भी हो, तो देवी के पास में एक विशेष पूजा होती है। उस पूजन को करने के बाद में इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ये माता जी की महिमा है। और भी कई तरीके की मन्नतें यहाँ माता जी के पास में पूरी होती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और बहुत सारी मेरी भी मन्नतें यहाँ पूरी हुई है, और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो माता जी से संबंधित बहुत सारी बातें बताते हैं। एक विशेष बात और आपको बता दूँ कि चैत्र का जो समय होता है, धूप का समय, उस समय माता जी की पूजा ज़्यादा होती है। तब यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा हरियाली है और ज़्यादा हरा होने के कारण यहाँ लोगों का आना जाना कम रहता है। लेकिन जैसे ही धूप का समय आएगा और इन फसलों से जैसे ही इनकी कटाई होगी, उसके बाद से यहाँ सतत भक्तों का आना जाना प्रारंभ रहता है। और माता जी के 2 बंधु उनके उधर साइड में पीछे की तरफ जो हमें एक और पेड़ नज़र आ रहा है, वहाँ पे माता जी के 2 बंधु भी हैं। उनकी मूर्तियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उनके संबंधित मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और किसी शास्त्र का उल्लेख भी मेरे पास में उन दोनों बाबाओं से संबंधित नहीं है। लेकिन वे बाबाओं की मूर्तियाँ भी काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर हमें विराजमान नज़र आती है। तो चलिए मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। भक्तों, ये दोनों मूर्तियाँ, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, ये पुरातन मूर्तियाँ है, लेकिन इनसे संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोनों 7 देवी के बंधु माने जाते हैं, बस इतनी ही जानकारी हमारे पास में है। और मित्रों, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा हमारा बड़ा विशेष वीडियो रहेगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद नवरात्रि आने वाली है। और हम अब जो हमारा अगला पड़ाव होगा, वो अगला पड़ाव होगा माँ अम्बा देवी मंदिर के रूप में, जो मंगलवारी मंदिर भैंसदेही में विराजमान है। चूँकि उधर से तो पता नहीं चलता कि वो माँ पूर्णा के तट पर है, लेकिन हम जहाँ जिस स्थान पर है, यहाँ से ज़्यादा 100 फीट या 150 फीट के आसपास वे मंदिर है माँ पूर्णा के तट से। और एक विशेष बात और कि अम्बा देवी के मंदिर के पास से एक छोटी सी नदी आई हुई है, जो पूर्णा में जाकर के मिलती है। और उस नदी का व्याख्यान भी पयोस्नी महात्मा के अंदर मिलता है। तो भक्तों, ये आपके बीच में बात छोड़ करके जा रहा हूँ, और ये सस्पेंस में बरकरार रखना चाहता हूँ। क्यों कि माँ अम्बा देवी का जब वीडियो आएगा तभी मैं इससे संबंधित बात आपको बताऊंगा। तो आपको जो चौथा वीडियो है वो अम्बा देवी से संबंधित स्थान को देखने को मिलेगा। उसकी पुरातन महिमा, उसकी शास्त्रोक्त महिमा, ये सारी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। यहाँ मेरा यह तीसरा वीडियो समाप्त होता है, कुछ क्षणों के लिए रुकता है। इसके बाद मैं चौथा वीडियो लाऊँगा। तो मैं सभी माँ पूर्णा के भक्तों से, 7 आसरा देवी के भक्तों से, अम्बा देवी के भक्तों से और तमाम धार्मिक श्रद्धालुओं से बार बार निवेदन करूंगा कि आपको और अधिक से अधिक अच्छी जानकारी माँ पूर्णा से संबंधित और माँ पूर्णा के तटों से संबंधित जानकारी अगर मैं आप तक पहुँचाऊँ, तो आप सभी मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। हो सकता है मेरे भी नॉलेज में कुछ चीज़ नहीं हो और मुझसे छूट रही हो, तो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ और मुझे कैसा काम करने की आवश्यकता है। और मित्रों, यह जानकारी माँ पूर्णा की जन जन तक पहुँचे, इसलिए मैं और एक निवेदन करूँगा कि यह जो वीडियो है लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे
जो भी सोशल मीडिया साइट आपको मिलती है वहाँ अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। जय माँ पूर्णा, जय सात आसरा देवी।